हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस पर। आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने और बहुत बेहतरीन सवाल मिलेगा। सवाल भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, तो आप लोग मारिएगा, इसका आंसर भी दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सवाल कैसा था और कैसा लगा बाबू। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिए। सवाल आपके सामने कहा गया, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब अगर आप कोई खाना बना रहा है और खाना बनाने के समय अगर ये बर्तन है तो ये वाला जो तली बाहर से नज़र आती है ना, ये ब्लैक होती जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि भोजन पूरी तरह से पका नहीं है, इससे कोई मतलब हमें नहीं हुआ। दूसरी बात कहा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तीसरा कहा, ईंधन आर्द्र है। आर्द्र का मतलब सूखा नहीं है पूरी तरीके से, ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। और अगर ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है तो उसका जो धुआं होगा वो बर्तन की तली पर लगेगा, जिसके कारण वो ब्लैक होते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दूसरा नंबर कहा गया है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है तो इसमें क्या मतलब कितना सहसंयोजक का बंधन होता है। अगर हम ये बता दें कि एथेन किस ग्रुप का है तो एथेन जो होता है ना वह एल्केन का है। एथेन किसका है बाबू, एल्केन का है। और एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। तो कहा गया एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है तो इसमें कितना सहसंयोजक का बंधन है। तो हम लोग बना के चेक कर लेते हैं कितना होगा। एथेन ना तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, और एथेन कहता है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड की संख्या 1 और संयोजकता पूरा करने के लिए यहाँ तो 1 2 3 4, एक यहाँ तो 2 3 4 हाइड्रोजन लगाते हैं। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन। तो कहा गया कितने सहसंयोजक आबंधन है। तो देख लेते हैं, 1 आबंधन 2 आबंधन 3 आबंधन 4 आबंधन 5 आबंधन। देखिए जोड़ते हैं फिर से, 1 आबंधन 2 आबंधन 3 4 5 6 और एक हमारा कितना 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले की ओर चलते हैं। सवाल आपके सामने तीसरा, ब्यूटेनॉन चतुष्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है। हुआ प्रक्रियात्मक समूह में ढूंढना है कि बताइए ब्यूटेनॉन में प्रक्रियात्मक समूह कौन शामिल है। तो नाम से पता लगा ब्यूटेनॉन तो बाबू हो जाएगा कीटोन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आपके सामने चौथा, कहा गया है इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। इथेनॉल, चौथा सवाल है इथेनॉल। पहले ये बता दें इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। C2H5OH ये इथेनॉल है। इथेनॉल का कहता है क्वथनांक कितना है। तो इथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वह सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 351 केल्विन। क्या हो जाएगा 351 केल्विन हो जाएगा। चलते हैं आगे हुआ। अगला सवाल कहता है शराब होती है। शराब का मतलब वही इथेनॉल क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इथेनॉल या शराब क्या होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। C2H5OH ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, C2H5OH हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कार्बन के बाहरी कोष में, कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का संकेत होता है C। परमाणु संख्या बात किया जाए तो इसका जो परमाणु संख्या होता है वह परमाणु संख्या हो जाएगा 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा 4। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो कहा गया बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बाबू चलते हैं। अगला कहा गया है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है। तो बताइए इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो 4 होती है। अगला है कार्बन क्या है। कार्बन धातु है, कार्बन अधातु है, कार्बन उपधातु है। तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और कितना 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए कहलाना चाहिए क्या चीज, उपधातु। लेकिन जो कार्बन है ना वो उपधातु नहीं है बल्कि कार्बन क्या है अधातु है। बाबू रट जाइएगा कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये हमारा क्या होता है अधातु होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 में कहा गया कार्बन क्या है। देखिए
तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे सवाल ध्यान देना बाबू, कहा गया पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन बताओ पहले किस ग्रुप का है, तो कहेंगे सर एल्केन का है, एल्केन का है। और पेंटेन से पता चल रहा है पेंट, पेंट प्लस एन, नाम से पता चल रहा है पेंट प्लस क्या चीज एन, तो पेंट में कार्बन की संख्या 5 होती है, तो C5 और H हो जाएगा कितना बाबू, ध्यान दीजिएगा C5 और C5 ना क्या हो जाएगा C5 और H 5 दूना 10 और 10 2 क्या हो जाएगा 12। कैसे सर ऐसे कैसे निकाल दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस होता है 2, एल्केन का, एल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। मतलब जो हाइड्रोजन की संख्या होती है ना वो कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 ज़्यादा होता है। तो कार्बन की संख्या 5, इसको दुगुना करिए 5 दूनी 10 और 2 ज़्यादा करो तो 10 2 12। तो पेंटेन का सूत्र हो जाएगा C5H12। तो कहा गया है पेंटेन में कि कितने संरचनात्मक संभव है, समावयवी संभव है, कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, तो पेंटेन में संरचनात्मक समावयवी संभव है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 3 बाबू। पेंटेन में कितना हो जाएगा 3। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है 10 में सिरके में कार्बनिक अम्ल है, मतलब सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल है, मेथेनोइक है, पिप्रोपेनोइक है, कि एथेनोइक अम्ल है, कि ब्यूटेनोइक अम्ल है। तो बताइए सिरके में कार्बनिक अम्ल हमारा कौन है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनोइक अम्ल। सिरके में कौन अम्ल है, एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सिरके में एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे ते हैं 11 की ओर। तो 11 में कहा गया है एल्काइन, एल्काइन ध्यान दें, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, तो हम बता दें वो पहला हम लोगों ने पढ़ा है एल्केन, तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होता है, वो प्लस में क्या होता है 2 होता है। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है। और अगर हम बात करें एल्काइन का तो एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n अब -2 होता है। एल्केन कहेगा तो CnH2n प्लस 2, एल्कीन कहेगा तो CnH2n केवल CnH2n, एल्काइन कहेगा तो CnH2n -2। तो देखते हैं क्या कहा, एल्काइन का समान सूत्र, तो एल्काइन का समान सूत्र होगा CnH2n -2, CnH2n -2 बाबू याद रखिएगा, CnH2n -2। ये हो जाएगा किसका, एल्कीन का, किसका हो जाएगा, एल्कीन का। ये किसका हो जाएगा, एल्केन का, एल्केन का हो जाएगा। और ये हो गया एल्काइन का। तो सब सर ये कौन बचा हमारा, तो ये जो है CnH2n प्लस 1 ये हो जाता है एल्काइल, ल याद रखना, एल्काइल का हो जाता है 1। आगे चलते हैं, आगे देखिए एल्कीन का समान सूत्र बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन ए CnH2n, या दूसरा ऑप्शन CnH2n प्लस 2, या तीसरा ऑप्शन CnH2n -2, या चौथा ऑप्शन CnH2n -1। तो एल्कीन का समान सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n, CnH2n क्या चीज CnH2n। अगले सवाल को चलते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो चेक करो OH किस में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बाबू, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा हो जाएगा किसका, एल्कोहल का समान सूत्र, एल्कोहल का CnH2n प्लस 1 और OH, CnH2n प्लस 1 और क्या चीज OH। चलते हैं आगे। सजातीय श्रेणी, देखिए क्या सवाल करता है, सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिक में कितना का अंतर होता है, तो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 सदस्यों के बीच CH2 मतलब माइनस में CH2 का क्या रहे, अंतर रहे, तो उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो कितना का अंतर, तो माइनस में लिखेंगे क्या चीज CH2। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है 14 का, ध्यान दीजिए बुआ। तो 14 का ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्या कहा, माइनस में CH2 का अंतर होना चाहिए, माइनस में क्या चीज CH2 का अंतर होना चाहिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आगे कहता है एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कोहल बहुत अच्छा सवाल है बुआ, अभी इसके पहले हम लोगों ने किया था, तो आप ध्यान दीजिए और इसका आंसर दीजिए कि क्या होने वाला है कि एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कौन होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। तुरंत इसके पहले हमने सवाल किया था, तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, CnH2n प्लस 1 और क्या चीज OH। अगले चलते हैं। यूरिया, ध्यान दीजिए यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा NH2CONH2 या NH2CnH2 या फिर CONH2 या फिर CONH3। तो इसका सही ऑप्शन अगर हम बता दें तो यूरिया का जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए
NH2CO NH2, या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं CO NH2 का होल ट्वाइस, CO NH2 का क्या चीज होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर ए मारिए, अगर ए में नहीं रहता है तो हम मारेंगे CO NH2 का क्या चीज होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस। यूरिया के बारे में बता दें, यूरिया हमारा पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्माण किया गया था। वह सबसे पहले कब निर्माण किया गया था? प्रयोगशाला में निर्माण किया था। यूरिया हमारा सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ था। और यह किया था किसने बाबू? तो किया था बोहलर ने किया था। किसने किया था? बोहलर ने किया था, याद रखना, बोहलर ने किया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले बोहलर ने किया था। आगे चलते हैं। अगला बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? बहुत इजी सवाल और पूछा जा चुका है कई बार, तो इसको VVI कर लीजिए। एकदम VVI सवाल है बाबू, कि VVI सवाल है कि बताइए, हमारा VVI सवाल है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। बेंजीन का क्या होता है? C6H6, याद रखना बुआ, बेंजीन का C6H6 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का समान सूत्र क्या होता है? ध्यान देना बुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है ना 18 नंबर सवाल। तो कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र, कार्बोक्सिलिक ना माफ करिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का समान सूत्र क्या होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? तो ध्यान से देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र क्या होता है। तो हम बताते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, CnH2n+1 और इंटू COOH। तो ये हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र। ये जो कार्बोक्सिलिक हम देख रहे हैं ना, ये हमारा प्रक्रियात्मक समूह बाबू, याद रखिएगा, COOH प्रक्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक का प्रक्रियात्मक समूह। तो इससे पता, ये एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह, ये हमारा अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह। तो प्रक्रियात्मक समूह जिसमें रहेगा वो आपको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल में देखिए ध्यान से क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन के दहन से, दहन का मतलब होता है जलने से, क्या उत्पन्न होती है? मतलब हाइड्रोकार्बन जब जलती है तो क्या उत्पन्न होती है? क्या हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या जल कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन जल और कार्बन डाइऑक्साइड? तो जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। लाइक बाबू जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। आप अपना परिवार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। चलते हैं, सवाल है एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का, तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ऑप्शन नंबर ए, CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र होता है CH3COOH। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है, ध्यान दीजिए, कहा गया है CHO मतलब -CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? मतलब ये किस प्रक्रियात्मक समूह का है? क्या कीटोन का है, या एल्डिहाइड का है, या अम्ल का है, या ईथर का है? तो ये एल्डिहाइड का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी बाबू। एकदम आपको देखिए, प्रक्रियात्मक समूह जितना आपको है, प्रक्रियात्मक समूह जितना भी प्रक्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहा है ना, सबको रट जाइए। प्रक्रियात्मक समूह सवाल फिक्स रहता हुआ प्रक्रियात्मक समूह से। चलते हैं आगे। चलें तो कहा गया है सवाल नंबर कि एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? ढूंढिए। ये तो हमने पहले इसके बारे में जिक्र कर चुका है बाबू, कि बताइए एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और अगर पूछा जाए CnH2n का किसका होता है, तो एल्कीन का होता है। किसका होता है? एल्कीन का होता है। बार बार देखिए बताया जा रहा है बाबू। चलते हैं आगे। एक यहाँ से और हम कुछ बात कर लें। एल्केन का अगर पहला सदस्य की बात किया जाए तो मेथेन होता है। एल्केन का पहला सदस्य मेथेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ऐसे कहा जाता है सरलतम हाइड्रोकार्बन। क्या? सरलतम हाइड्रोकार्बन। अब आगे आते हैं। एल्कीन का पूछा जाए प्रथम सदस्य क्या होता है, तो एल्कीन का प्रथम सदस्य होता है एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। और एथीन को हम लोग क्या कह सकते हैं? एथीन को हम लोग कह सकते हैं एथिलीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथिलीन कह सकते हैं। किसको बाबू? एथीन को हम क्या कर सकते हैं? तो एथिलीन कह सकते हैं। याद रखिएगा, क्या कह सकते हैं? एथिलीन कह सकते हैं। एथीन को एथिलीन कहते हैं, एथिलीन।
इस प्रकार से लिखिएगा, एथिलीन कहते हैं। तो ये हो गया हुआ। फार्मूला की बात कर लेते हैं एथिलीन का, तो फार्मूला होता है C2H4 होता है। आगे आते हैं एल्काइन का, अब देख लेते हैं एल्काइन। एल्काइन का होता है बाबू पहला सदस्य एथाइन होता है। क्या होता है? एथाइन। फार्मूला याद रखना है C2H2। क्या चीज? C2H2 याद रखना है। इसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन होता है। चलते हैं आगे, जो साफ हुआ उसको चलते हैं। अगला सवाल कहा गया -COH अभिक्रियाशील मूलक किसका है? माइनस में COOH अभिक्रियाशील मूलक क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। यहाँ पे लिखना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, केवल अम्ल लिख दिया नहीं हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना चाहिए। ऑप्शन में याद रखेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल याद रखेगा। अगला सवाल कहा गया है चीनी का। देखिए चीनी का सामान्य सूत्र क्या होता है? इतना इजी, तो हम लोग 7 क्लास में 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि बताइए चीनी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो चीनी का सामान्य सूत्र बाबू याद रखना है C12, क्या चीज? C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11, C12H22O11। ये चीनी का सामान्य सूत्र था। अगर यहीं पे पूछ देता ग्लूकोज का सामान्य सूत्र बताइए, किसका बाबू? ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। कहा गया है अगला सवाल में कार्बन के यौगिक क्या होते हैं? सवाल में है कार्बन के यौगिक होते हैं कैसे? सहसंयोजी होते हैं कि विद्युतीय होते हैं कि एकल और कि द्विध्रुव होते हैं? अब ढूंढिए बाबू। तो कार्बन के यौगिक जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? सहसंयोजी होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कि कार्बन के यौगिक क्या होते हैं? सहसंयोजी होते हैं। ये बाबू वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अब कार्बनिक एवं यौगिक का जो अगला वीडियो आएगा वो पार्ट 2 में आएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों के पास, ताकि हमारा परिवार आगे की ओर बढ़ते चले। मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा सा मेहनत करिए हम लोगों के पीछे, ताकि हमारा परिवार आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।